वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। वैसे तो आप सभी अपने अपने स्टडी में बिजी हो गए होंगे, क्योंकि महज एक महीना हमको बीच में रह गया है, फरवरी का महीना, और ये जनवरी रनिंग में है। वैसे तो हाफ मंथ होने को भी कंप्लीट आ रहा है जनवरी, क्योंकि आज 5th है, 6th 7th इस तरह हॉलीडेज है, संक्रांति हॉलीडेज से सब मिला के हाफ मंथ पूरा आपका इसी तरह जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स इस हॉलीडेज रहे दो या संडे से आने दो, उसका भरपूर आपको बेनिफिट उठाना चाहिए और उसका यूटिलाइज सही से आपको करना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स आप क्रैक करना चाहते हैं। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, आपने थंबनेल देखा होगा कि प्रूव देम रॉन्ग। तो आप लोग उस थंबनेल को देखकर सोच रहे होंगे कि कुछ हमको सीखने को मिलेगा। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ बातें बतलाना चाहता हूं, और इन बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए, और इस पे प्रैक्टिकली करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि जस्ट हमने सुन लिया है, हमको अच्छा लगा है, बस हम इस तरह छोड़ देंगे। मेरे डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप सभी को बोर्ड एग्जाम्स की डेट डिक्लेयर कर दी गई है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट आया होगा कि हमने तो अभी तक स्टार्ट नहीं किया है स्टडी, और कहां से पढ़े, कैसे पढ़े। थोड़े लोग और कंफ्यूजन में हैं कि क्या हम टेक्स्ट बुक से पढ़े या मॉडल पेपर से पढ़े या क्वेश्चन बैंक से पढ़े, क्या पढ़े। इस तरह के बहुत सारे कंफ्यूजन हो रहे हैं। जो भी पढ़िए, चाहे आप टेक्स्ट बुक से पढ़िए, चाहे आप मॉडल पेपर से पढ़िए, चाहे आप अपने वो बुक से पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। उन टॉपिक्स को याद कीजिए जो मोस्टली टाइम आपको रिपीट हुए हैं। मैं इस चैनल पे आपके लिए मॉडल पेपर्स भी अपलोड कर रहा हूं, ब्लूप्रिंट के क्वेश्चंस भी अपलोड कर रहा हूं, मॉक टेस्ट भी अपलोड कर रहा हूं। धीरे धीरे मैं भी स्टार्ट कर रहा हूं, और कुछ अपलोड भी कर दिया है। मैं तेलुगु के 1-2 वीडियोस अपलोड कर दिया है। अगर आप चैनल पे बने रहेंगे या चैनल को रेगुलरली फॉलो करेंगे, तो हो सकता है आपको कुछ मेरी तरफ से बेनिफिट हो जाए या कुछ सीखने को मिले। बस मैं ये चाहता हूं कि आप अपना स्कूल का वर्क भी अगर आप कर रहे हो, या आपको स्कूल में भी अपना वर्क है, या स्कूल का वर्क याद करने के लिए या ट्यूशन भी जाते हैं, तो मेरे से वीडियोस को भी एक आध बार आप एक 10-15 मिनट्स टाइम निकाल कर आप देखिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लेंथी वीडियोस नहीं बनाता। 15 to 20 मिनट से कम ही वीडियोस बनाता हूं, ताकि आपको ज्यादा दिक्कत का सामना न करना पड़ा। तो मेरी स्टूडेंट्स, ये वीडियो का मेन रीजन प्रूव देम रॉन्ग, मतलब ये है कि जो लोग आप पर एक्सपेक्टेशन रखे हुए हैं, या जो लोग आप पे भरोसा करते हैं, तो उनके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो लोग आराम से शायद पढ़ लेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप पर एक्सपेक्टेशन आप रखे हैं, या आप पे भरोसा रखे हैं, फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हैं या अपने स्टडी पर फोकस नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको सोचने की जरूरत है। हाँ, वो स्टूडेंट्स को पेरेंट्स समझते हैं कि ये हमारा लड़का या लड़की पढ़ नहीं सकती, या टीचर समझते हैं कि ये हमारा लड़का है, पढ़ नहीं सकता, बहुत वीक है, तो इन लोगों को आपको प्रूफ करने की जरूरत है कि आपने हमारे बारे में रॉन्ग सोचा था, हमारे बारे में आपका जो एक्सपेक्टेशन था वो गलत था। क्योंकि हम हमारे स्टडी में फोकस पूरी तरह 100% डेडिकेशन के साथ कर रहे थे, तो इसीलिए वो लोगों को अपना 10th का एग्जाम अच्छे जीपीए के साथ आपको क्रैक करके बतलाना है, पास करके बतलाना है। जस्ट ऐसे ही नहीं कि हमने पढ़ लिया, नॉमिनली पढ़ लिया, सोचे कि हमारे एग्जाम में रिपीट होंगे या कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में, या 1-2 सब्जेक्ट रुक जाएंगे। ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। अभी आपके पास टाइम बचा हुआ है, 3 मंथ्स का आपका टाइम है। 3 मंथ्स कम समय नहीं होता है, बहुत समय होता है। इस 3 महीने को अच्छी तरह यूटिलाइज करके, अपने स्टडी में फोकस करके, एक एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप आगे बढ़ेंगे, तो 3 महीने में बहुत कुछ आप कर सकते हो। मॉडल पेपर्स भी अगर आप फॉलो करना चाहते हैं आप, तो प्रीवियस ईयर के 4, 5, 6 मॉडल पेपर्स, 4 से 5 मॉडल पेपर्स भी अगर आप पढ़ लेंगे प्रीवियसली, ऐसा नहीं कि 2023, 22, 20 के नहीं, प्रीवियस ईयर के 17, 18, 19 के या 21 के, इस तरह के मॉडल पेपर्स, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन दोबारा रिपीट होते रहते हैं।
या उस टाइप के क्वेश्चन से आपको दोबारा पूछे जाते हैं, तो उनको अगर याद कर लेंगे तो आपको एक बेनिफिट भी हो जाएगा और आपको एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये क्वेश्चंस मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। मैथमेटिक्स और तेलुगु तो निश्चिंत रहिए, मैंने पूरे 5 मॉडल पेपर्स प्रीवियसली 5-6 जितने भी मॉडल पेपर्स मुझसे बन पाते हैं वो मैं आपको अपलोड करने की कोशिश करूंगा। फिजिक्स, बायोलॉजी, सोशल भी अपलोड करूंगा अगर आप चैनल पे बने रहते हैं। तो बस मैं कहना ये चाहता हूं कि टाइम आपके लिए एक डेडलाइन रख दी गई है कि एग्जाम्स मार्च में है। उस डेडलाइन के लिए आपको जितना बन पाता है, जितना समय चाहता है उतना समय आपको अपनी स्टडीज में देना चाहिए, क्योंकि अगर वक्त एक एक दिन अगर बीतता जाएगा तो आपके एग्जाम्स करीब आते जाएंगे और आपको एक तरीके का बेचैनी या एक तरीके का आपको डर सताएगा कि हमने कुछ नहीं किया है, हमारे ये सब्जेक्ट पेंडिंग है, ये चैप्टर पेंडिंग है, ये टॉपिक पेंडिंग है, हमारा ये लेसन पेंडिंग है। तो ये सारे चीजों को आपको दिसंबर तक ही आपको निपटाना है, क्योंकि जनवरी फरवरी जो था दिसंबर तक ही आपको निपटाना था, अब जनवरी फरवरी है। तो इस जनवरी फरवरी में आपको चाहिए कि पूरी तरह रिवाइज को अपना टाइम दे और कुछ टॉपिक आपसे छूट गए हैं, कुछ चैप्टर्स छूट गए हैं, उसको रिवाइज करना चाहिए। जितने भी बार आप रिवाइज करेंगे उतना ही आपका डर दूर होता जाएगा। जितना आप रिवाइज करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। कुछ मॉडल पेपर्स को आप देखेंगे तो कुछ नए क्वेश्चंस लगेंगे, हो सकता है वो टॉपिक आपसे मिस हो जाए, लेकिन किसी मॉडल पेपर को पकड़ कर बैठ जाना कि यही मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट है, यही आएगा, हम यही याद करेंगे, ये बिल्कुल आपको बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि मॉडल पेपर का मतलब क्या है कि इस तरीके के मॉडल क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। ये प्रीवियस के मॉडल पेपर्स का मतलब ये है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस को आपको नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। इसका मतलब यही है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये पूरा पढ़ लेंगे तो यही मॉडल पेपर आपको आएगा, ये बिल्कुल आपको नहीं करना है। जो भी डाउट्स रहते हैं आपको मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं समझाने की कोशिश करूंगा, या अपने टीचर्स में या अपने फ्रेंड्स में जो भी होता है, जैसे भी चाहता है। हमको 2025 मार्च में 10th के एग्जाम अच्छी तरह लिखने की कोशिश करना है। ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट पेंडिंग रख लिए हम क्योंकि हमको पढ़ना दिल नहीं कर रहा या पढ़ने को मन नहीं कर रहा, वो सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत टफेस्ट सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्ट को मैं पेंडिंग रखूंगा, उसको बाद में पढ़ूंगा। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो आपके टफेस्ट सब्जेक्ट है वही आपके लिए चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। वो चैलेंज आपको उसको एक्सेप्ट करके उसको पढ़ने की कोशिश आपको करना है। इजी सब्जेक्ट तो वैसे भी पढ़ लेंगे आप और वैसे भी याद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो टफेस्ट है उसको कोशिश करना एटलीस्ट 50 to 60% आपको उस सब्जेक्ट में से मार्क्स आए, इस तरह आपको करना चाहिए। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से कुछ आप सीखे होंगे। कुछ डाउट है तो आप मुझे बतलाइए। मैं जानता हूं आप मुझ पर बहुत सारे एक्सपेक्टेशन आप रखे हैं, उसी तरह मैं भी आप पर बहुत सारे एक्सपेक्टेशन रखा हूं। मुझसे जिस तरह आप इंपॉर्टेंट मटेरियल चाहते हैं उसी तरह मैं आपसे भी अपना रिजल्ट अच्छी तरह जीपीए में लाए, वो मैं आपसे चाहता हूं। बस यही उम्मीद करता हूं कि आप थोड़ा सीरियसली होकर और अपनी पढ़ाई में तवज्जो देंगे। जो डिस्ट्रैक्शन की चीज़ें हैं, जो मोबाइल फ़ोन, फ्रेंड्स या टीवी, टेलीविज़न, गेम्स, इस थोड़े दिन तक आप अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि 10th क्लास एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपको आगे आपके फ्यूचर डिसाइड करने के लिए। आप चाहे इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, टीचर बनो, लेक्चरर बनो, या आप साइंटिस्ट बनेंगे, जो भी बनेंगे, 10th क्लास एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है। यहाँ से आपको अपना फ्यूचर डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि 10th किसी तरह आपको क्रैक करना है और उसके लिए अभी से आपको स्टार्ट कर देना चाहिए अपनी मेहनत, क्योंकि मेहनत कहीं पर भी खाली नहीं जाएगी। कुछ ना कुछ आप सीखोगे और कुछ ना कुछ आपको हासिल होगा। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे, सिर्फ सेंटर के डिपेंड पर है या फ्रेंड्स के डिपेंड पर है या सेंटर इजी रहेगा लूज रहेगा, ये हम सोचते रहेंगे, टाइम पास होता रहेगा, टाइम निकल जाएगा, इससे कोई भी आपका फायदा नहीं होगा। हम पर कॉन्फिडेंस हमको होना चाहिए, पहले हम अपने आप को प्रूफ करना चाहिए, पहले हम अपने आप को तैयार करना चाहिए एग्जाम्स के लायक, उसके बाद दूसरी चीज़ों पर सोचना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से कुछ आप सीखे होंगे। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स।